बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को बहुत ही बड़ी धमकी लगाई है और इस धमकी लगाने की वजह क्या है, सबसे पहले आपको ये वजह बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी धमकी कौन सी रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को लगा दी है। आपको बताऊं कि इराक के अंदर नेटो फौज भी मौजूद है और तुर्की की फ़ौज भी मौजूद है। इराक के अंदर 13 लोगों को, जिनमें फ़ौजी भी और सिविल लोग भी शामिल थे, ये तुर्कों के लोग थे, तुर्की के लोग। इसको इराक के अंदर एक तंजीम जिसका नाम PKK है, ये कुर्दों की एक तंजीम है और ये तुर्कों को मारते हैं। इन्होंने इन 13 लोगों को यरगमाल बना लिया, जिनमें फ़ौजी भी थे और सिविल लोग भी। तुर्की ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि वो इन लोगों को छुड़ा लें, लेकिन जब कोई बात ना बनी तो तुर्की ने बिलाखिर एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में जब तुर्की ने वो इलाका क्लियर किया तो वहाँ से इन तुर्की को उन 13 लोगों की लाशें मिली, जिनमें फ़ौजी भी थे और सिविल लोग भी थे। जब तुर्की को उनकी लाशें मिली तो तुर्की ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में तुर्की ने 42 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 750 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तुर्की ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन 13 लोगों को जो कत्ल किया गया है, इसके अंदर PKK कुर्दों की तंजीम मुलविस है और ये जो तंजीम है ये कुर्दों की तंजीम है और इसने इन 13 लोगों को कत्ल किया है और अमेरिका इस तंजीम की हमायत करता है और इसकी पुष्टपनाही करता है। रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को ये धमकी दी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका ने इस वाक़े की मजम्मत की, लेकिन अमेरिका ने क्या दोहरापन अख्तियार किया और कहा कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और साथ में ये भी कहा कि हो सकता है कि ये 13 लोग तुर्कों ने ही कत्ल कर दिए हों, क्योंकि जब तुर्की ने बमबारी की तो उस वक्त ये लोग कत्ल हो गए हों। जब अमेरिका ने ये बयान दिया तो तुर्की के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाने लगा और रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को खुले अल्फाज में धमकी देते हुए, जो बाइडन की हुकूमत आने के बाद यह पहली मरतबा है कि रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि आइदर यू विद अस और आइदर नॉट। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा क्या, वो आपको बताएं कि रजब तैयब एर्दोगान ने धमकी देते हुए कहा कि अगर दुनिया भर में नेटो के इत्तेहाद में हमें रखना चाहता है अमेरिका, तो फिर दहशतगर्दों की साइड लेना छोड़ना होगी। और ये जो अमेरिका ने बयान दिया है, मजम्मत की है, ये अमेरिका की मुनाफिकत है और कुछ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्दों के ग्रोहों की पुष्टपनाही भी अमेरिका को छोड़ना होगी, वरना तुर्की नेटो से अलग हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तंजीमें हैं, इनमें 3 तंजीमों का उन्होंने नाम लिया, जिनमें PKK, YPG और PYT तंजीमें शामिल हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये तंजीमें जो हैं ये तुर्की के ऊपर हमले कर रही हैं और तुर्कों को कत्ल कर रही हैं। और तुर्की आप जानते हैं कि नेटो का एक बहुत ही बड़ा इत्तेहादी है और रजब तैयब एर्दोगान ने यह धमकी दी कि अगर अमेरिका ने अपनी रविश ना बदली और अपना इस मुनाफिकाना रवैये से अमेरिका बाज ना आया तो तुर्की नेटो से अलग हो जाएगा। आपको बताऊं कि ये जो धमकी है नेटो से अलग होने की, तुर्की की ये बहुत ही बड़ी धमकी है तुर्की की जानिब से। और ये धमकी उस वक्त दी गई है जब, ये टाइमिंग भी आप देखें कि हाल ही में अमेरिका ने तुर्की के ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं और तुर्की की तरफ से इस तरह की धमकियां ना कि हम नेटो को छोड़ देंगे, कि क्या ये धमकी तुर्की के अमेरिका के ऊपर असर करेगी? तो हाँ, ये धमकी लाजमी अमेरिका के ऊपर असर करेगी, क्योंकि आपको बताऊं कि जो नेटो की अफवाज हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मैन पावर है वो तुर्की की पावर है। नेटो के अंदर अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ौज है वो तुर्की की फ़ौज है। उसमें तुर्की की सिविलियन भी आते हैं, तुर्की की अफवाज भी आते हैं, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग होती है उसमें भी आते हैं। और दुनिया भर में जो अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा अमन मिशन में हिस्सा लेने वाली फ़ौज है नेटो की, वो तुर्की की फ़ौज है। और आप जानते हैं कि तुर्की की फ़ौज जो है वो बहुत ही कमाल की फ़ौज है और टॉप 10 अफवाज में भी आती है। दुनिया में जो नेटो की अफवाज हैं उसमें नेटो की अफवाज बहुत सारे ममालिक में है। नेटो की अफवाज इराक में भी है, अफगानिस्तान में भी है और बहुत सारे ममालिक में भी है और इसमें यूरोपीय यूनियन के भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। लेकिन तुर्की के खिलाफ ये जब काम करते हैं तो ये नहीं देखते कि ये तुर्की नेटो का इत्तेहादी है या नहीं, उसके खिलाफ काम कर देते हैं। और अब
जब तैयब उर्दगान ने ये धमकी लगाई है अमेरिका को, तो ये बहुत ही संगीन किस्म की धमकी है और अमेरिका इसको सीरियसली लेगा, क्योंकि रजब तैयब उर्दगान की ये आदत है कि वो जो कहते हैं वो कर देते हैं और अमेरिका भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। आपको बताऊं कि चाइना और रशिया ये दोनों इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहे हैं और अगली जो सुपर पावर है दुनिया की चंद सालों के बाद वो चाइना होगी। और अमेरिका को पता है कि अगर तुर्की जैसा इत्तेहादी जिसकी नेटो के अंदर इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन है और साथ ही ये कि नेटो के अंदर अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो फौज है वो तुर्की की है, मैन पावर तुर्की की है, अगर वो अलग हो गया नेटो से तो नेटो का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा और ये नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान होगा। और अगर तुर्की नेटो से अलग हो जाता है तो तुर्की फिर क्या करेगा? तुर्की की सिर्फ ये करेगा कि तुर्की चाइना की तरफ चला जाएगा और रूस की तरफ चला जाएगा, इनके साथ अपना एक नया अलायंस बना देगा, फौजी अलायंस। और अमेरिका को ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका के बाद जो सबसे ताकतवर ममालिक हैं उसमें चाइना आता है और फिर रशिया आता है। अगर तुर्की इन दोनों के साथ अपना अलायंस कर लेता है तो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और अमेरिका आप जानते हैं कि दुनिया के ऐसे मकाम पर है जहां पर उसको तुर्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यूरोपीय यूनियन को भी तुर्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एशिया को यूरोप में दाखिल होने के लिए जो मेन रास्ता जाता है वो तुर्की से जाता है। अगर तुर्की अमेरिका से अलग होकर और नेटो से अलग होकर चाइना और रूस की तरफ चला जाता है तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए भी और यूरोप के लिए भी और साथ में अमेरिका के लिए भी बहुत ही बड़ी परेशानी की बाइस होगी, क्योंकि तुर्की की जो जोग्राफियाई हैसियत है वो ही ऐसी है कि ये जो धमकी तुर्की ने लगाई है रजब तैयब उर्दगान ने अमेरिका को, ये अमेरिका के लिए एक किसी एटम बम से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।